मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से दरियाए मूसा में मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव के लिए ड्रोन तैनात किया गया है। दरियाए मूसा में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और उसके किनारे वाक़ई इलाकों बिलखुसूस डिफेंस कॉलोनी, हाशिम नगर वगैरह में मच्छरों की बहुतात पर काबू पाने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने GHMC से नुमाइंदगी की थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से मच्छर कुश तेल के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। लंगर हाउस के कॉर्पोरेटर मोहम्मद वजूद जमा की ज़ेर निगरानी इस पहल का आगाज किया गया। आपको बता दें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौसर नफाज और बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद मच्छरों की अफजाइश को रोकना और सेहत आमा समेत हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देना है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ चौमहला पैलेस में 72वें मिस वर्ल्ड के मंदुबीन और शुरा के साथ शाही इशाइया में शिरकत की। मिस वर्ल्ड 2025 के मंदुबीन और शुरा के लिए तारीखी चौमहला पैलेस में शाही इशाइया का एहतमाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ इशाइया में शिरकत की। अदाकार नागार्जुना ने भी इस दावत में शिरकत की। वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा बैठे नजर आए। आपको बता दें कि तारीखी चौमहला पैलेस में मुनक्किद ज़ियाफ़त में वज़रा, अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों के अफसरान, शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और आला सरकारी अहदेदारों ने भी शिरकत की थी। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने राजाजी नगर ले आउट में गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात की शिकायत मौसूल होने पर राजाजी नगर का दौरा किया। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात की शिकायत मिलने के बाद रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कोहेड़ा गांव में राजाजी नगर ले आउट का मुआयना किया। वाज़ेह है कि ले आउट तकरीबन 17 एकड़ पर मुश्तमिल है और उसमें 190 प्लॉट शामिल हैं। प्लॉट मालिकान ने प्रजावानी के जरिए शिकायत की थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि समीर रेड्डी बाल रेड्डी ने जाली दस्तावेज़ात के जरिए लेआउट के पार्क्स और सड़कों पर कब्जा किया है, जिसके जवाब में हाइड्रा के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए सड़कों पर तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। तजावुज़ात को बर्खास्त करने पर प्लॉट मालिकान ने राहत की सांस ली और हाइड्रा के कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने बीजेपी के वजीर कुमार विजय शाह के कर्नल सोफिया से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की शदीद मज़म्मत की और उन तबसरों को सरहदों की हिफाजत करने वाले हर अफसर की तौहीन करार दिया। बीजेपी के वजीर कुमार विजय शाह की जानिब से कर्नल सोफिया कुरैशी से मुताल्लिक़ नामुनासिब तबसरे किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने शाह शबे को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी के लीडर कुमार विजय शाह की जानिब से किए गए तबसरों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उन तबसरों को शर्मनाक और फिरका वाराना करार देते हुए कहा कि बीजेपी रहनुमा के तबसरे हर वर्दी वाले उस अफसर की तौहीन है जो हमारी सरहदों का दिफा करते हैं। साबिक़ वज़ीर ने वाज़ेह किया कि कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का फ़ख्र है, जुर्रत और सालमियत की अलामत है। मोहम्मद अली शबीर ने मज़ीद कहा कि बीजेपी लीडर के तबसरे बीजेपी RSS की गहरी जड़ों से जुड़ी बद इंतज़ामी और फिरका वाराना ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले एक शहीद की बेवा को ट्रॉल किया गया, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के ख़ानदान को निशाना बनाया गया और अब एक बहादुर खातून अफसर की शिनाख्त और खिदमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि सबसे बुरी बात तो ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो बीजेपी के वज़ीर की जानिब से किए गए तबसरों की मज़म्मत भी नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर ने पूछा है कि क्या यही हमारी मुसल्लह अफवाज का एहतराम है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर ने पुरजोर मुतालबा किया है कि कुंवर विजय शाह को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि पूरी कौम सोफिया कर्नल कुरैशी के साथ खड़ी है। तेलंगाना की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नौमुंतखब RTI कमिश्नर्स की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की और हलफ लेने वाले तमाम RTI कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश की।
सीनियर सहाफ़ी पीवी श्रीनिवास, अयोध्या रेड्डी, वकील दिशा भोपाल और मोहसिना परवीन ने रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर के तौर पर हलफ लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी चंद्रशेखर रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िद एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हलफ लेने वाले नए आरटीआई कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि ओहदा संभालने की तारीख से आइंदा 3 सालों तक ये नौमुंतखब कमिश्नर्स रियासत के राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ये भी वाज़ेह है कि तेलंगाना में आरटीआई कमिश्नर कुछ अरसे से मखलूआ था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुदाखलत के बाद कमीशन के लिए ओहदेदारों का तखर्रुर किया गया। IFS अफसर जी चंद्रशेखर रेड्डी ने जुमा को ही आरटीआई के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर निगरानी मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 50वीं सालाना फातिहा का इनेकाद अमल में आया। दारुस्सलाम में 10 बजे दिन से मुहाफिल ख़त्म कुरान मजीद व क़सीदा बुर्दा शरीफ मुनक़्क़िद किए गए। बाद अज़ां बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली, अराकीन कौंसल, साबिक़ अराकीन असम्बली व अराकीन बल्दिया, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस पर मुश्तमिल काफ़िला हज़रत फ़ख्र मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार वाक़े अहाता दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह क़िबला अबुल अलाई आगापुरा पहुँचा, जहाँ पर फ़ख्र मिल्लत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर चादर गुल, फातिहा ख़्वानी भी की गई और दुआओं का भी एहतमाम किया गया। नागर कर्नूल ज़िले में सड़क किनारे मौजूद दुकानात को मुनहदम कर दिया गया। छोटे कारोबारियों ने इस कार्रवाई पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल ज़िला हेडक्वार्टर में सड़क किनारे मौजूद दुकानात को मुनहदम कर दिया गया, जिसके बाद छोटे ताजिरीन में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका कहना था कि एहलकार कई सालों से छोटे कारोबारियों के खिलाफ इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं और दुकानात को मसमार किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी के दरमियान झारशंबे को भी मसमारी का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि कांग्रेस के MLA राजेश रेड्डी फिलहाल गैर मुल्की दौरे पर हैं। परेशान ताजरीन का कहना है कि MLA की गैर मौजूदगी में मंसूबाबंद तरीके से उनकी दुकानात को मुनहदम किया जा रहा है और उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। ఏమంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఏం చేస్తాం మేము రాజ్యాలు ఎట్లకెళ్ళి తెచ్చి కట్టాలి? మీరంటే మీరు జాబులు వస్తే మీరు ఎన్నో ఎట్లకెళ్ళి తెచ్చి కట్టాలి సార్? రైతులు बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के बुरहान खान तालाब से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। पुलिस लवाहिकीन की तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बुरहान खान चेरू से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और तफसीलात हासिल की। मुतवफ़्फ़ी शख्स कौन है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के एक गाँव में उस शख्स की शिनाख्त की कोशिश की गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि तालाब की फेंसिंग न होने की वजह से अक्सर हादसात पेश आते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान अक्सर तालाब में गिरकर फौत हो रहे हैं। मछली पकड़ने के दौरान मुतादिद मरतबा इस तरह के हादसात पेश आते हैं। वकीलों ने महेशपुरम की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी से इस तरह के हादसात को रोकने के लिए तालाब की फेंसिंग करवाने का मुतालबा किया है। बालापुर पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त और उसके लवाहिकीन की तलाश का आगाज किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है उस्मान नगर जो इंगडापुर का तालाब बोलते हैं उसमें एक डेड बॉडी मिली जो हिंदू है साहब, और जिस किसी को भी जो भी पहचान दे
बालापुर पीएस से आप लोग वहाँ जाके मिलिए, मिलके जो है डेड बॉडी का जो है मालूमात करिए, जिस किसी की भी है भाई। ये वीडियो में देखो, देख के 2-3 दिन से कोई आदमी गायब है, मिसिंग है, तो जाके आप बालापुर पीएस में मालूम कर ले सकते हैं। और जो है यहाँ पे फेंसिंग करना है, फेंसिंग करे तो अच्छा रहता। परसों बड़े में अभी एक इंतकाल होगा, बच्चों का हुआ, कहीं जाना चले गए, यहाँ पे मच्छी पकड़ने आ रहे बच्चे, बड़े जने आ रहे, बच्चे आ रहे, मत आओ भैया तालाबों के पास, देखो जाना चले आ रही, आपकी जान बहुत बड़ी कीमती है भाई। घर वाले परेशान होते, आप आ रही थोड़ी सी मच्छी को 100-200 रुपए की मच्छी पकड़ने, जान चले आ रही आपकी, कोई ढकल दे रहा है, या आपका पैर फिसल जा रहा होगा या कुछ भी होगा, आप लोग मत आओ। और जो है हमारे सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से हमारी अपील है कि ये वेंकटापुर जो उस्मान नगर का तालाब है उसको फेंसिंग कराइए, कि कोई भी मरते नहीं, जाना चले आ रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तालाब दिख रहे सो बुरहान खान चरू तालाब है। ये जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और बड़ंगपेट म्यूनसिपाल्टी, 2 म्यूनसिपाल्टी के बीच में आता है। आज इसलिए आए, एक डेड बॉडी यहाँ पे पड़े हुआ है। वो डेड बॉडी पुलिस की सहायता से, बालापुर पुलिस की सहायता से आइडेंटिफाई किया गया। ये हिंदू का डेड बॉडी है। कमर में एक तागा बने हुआ है, पैर को काला तागा बने हुआ है, हाथ को भी एक तागा बने हुआ है। आजू बाजू गाँव में देखे तो वेंकटापुर के तरफ से जितने भी हज सीजन 2025 की तैयारियों के सिलसिले में मस्जिद हराम में खिलाफ काबा को बुलंद करने की सालाना रिवायत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। हज की तैयारियां जारी हैं और हज सीजन 2025 की तैयारियों के सिलसिले में मस्जिद हराम में खिलाफ काबा को बुलंद करने की सालाना रिवायत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और खिलाफ काबा को 3 मीटर तक बुलंद किया गया है। आपको बता दें कि जब खिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर तक बुलंद किया जाएगा तो निचले हिस्से को सफेद कपड़े से ढांपा जाएगा। ये रिवायत हर साल हज के करीब शुरू की जाती है ताकि खिलाफ को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की ज़ेर निगरानी ये अमल अंजाम दिया जाता है, जिसमें माहिरीन और तकनीकी अमला रिवायती अंदाज और आला एहतियात के साथ हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि खिलाफ काबा की बुलंदी का ये अमल न सिर्फ इंतजामी तैयारियों का हिस्सा है बल्कि ये खाने काबा की हुर्मत और उसकी देखभाल की तारीखी रिवायत को भी बरकरार रखता है। इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ काबा 15 जुल्हज तक ज़मीन से 3 मीटर बुलंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि माजी में मुतादिद मौक़ों पर यह देखा गया है कि बाज़ जज्बाती ज़ायरीन खिलाफ को तबरुक समझ कर न सिर्फ उसे बार बार छूने की कोशिश करते बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े या धागे निकाल कर तबरुक के तौर पर अपने साथ भी ले जाया करते थे, जिसके बाद से ये इक़दाम शुरू किए गए हैं। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया का कहना है कि बैतुल्लाह शरीफ की हुर्मत और तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाते हैं और खिलाफ काबा को ऊंचा करना उन्हीं एहतियाती तदाबीर का एक हिस्सा है। टीपीसीसी माइनॉरिटी स्पोकपर्सन सैयद निजामुद्दीन ने अपोजिशन जमातों बीआरएस और बीजेपी कायदीन को तरक्याती कामों का हिस्सा बनने, अवाम और मीडिया को गुमराह करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। टीपीसीसी माइनॉरिटी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने 4 शंबे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए मलकाजगिरी के बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र पर सख्त तनकीद की और कहा कि उनकी असलियत अयां हो गई है। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे इक़्तिदार में कई स्कीमात पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन आज उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि अपोजिशन में रहने वाली कांग्रेस ने कभी गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन जब से कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है बीजेपी और बीआरएस के कायदीन गैर अखलाकी तबसरे कर रहे हैं। माइनॉरिटी लीडर ने कहा कि सियासत इंतखाबात से कबल ही की जाएगी, दोनों जमातों को फिलहाल तरक्याती कामों का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमात को मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बीआरएस और बीजेपी कायदीन मीडिया और अवाम की तवज्जो हटाने का काम कर रहे हैं। सैयद निजामुद्दीन ने बीआरएस और बीजेपी कायदीन को अपनी हरकतों से बाज आने का मशवरा देते हुए कहा कि वो तरक्याती कामों का हिस्सा बने और अगर हुकूमत कहीं कोताही बरतती है तो मीडिया के जरिए हुकूमत को मतला करें। आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको आवाम अच्छा समझती थी, लेकिन इंसान की अंदर की जो फितरत है ना, वो एक दिन बाहर आना है। पहाड़ इधर से उधर हट गया वो तो यकीन कर लेना, फितरत कभी किसी की चेंज हुआ वो तो यकीन नहीं कर सकते। वैसे हालात के अंदर आज जो है
ईटाला राजेंद्र की असलियत बाहर आई। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, तेलंगाना की पब्लिक जो है 10 साल बीआरएस को मौका दी, 10 साल में 90% जो स्कीम्स दिए थे वो स्कीम्स कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे। उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, हम लोग कभी अनएथिकल बात नहीं करें, हम एथिकल प्रैक्टिस करें, एथिकल बात करें। आज पिछले 18 महीने से मैं देख रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, वो लोग अनएथिकल बात कर रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग टेंशन में है गवर्नमेंट चले गई तो। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की पब्लिक 5 साल के लिए मौका दी। अगर कुछ पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के सामने करेंगे, डेवलपमेंट का हिस्सा बनो। मैं इस मीडिया के जरिए अपोजिशन लीडर्स को, बीआरएस लीडर्स को, बीजेपी लीडर्स को एक ही बोल रहा हूं, साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए मौसूल होने वाली जुज़ वक्ती मुलाजिमतों और सरमायाकारी की पेशकशों पर भरोसा न करने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के एक 24 साल तालिब इल्म को टेलीग्राम के जरिए एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए 208 रुपये देने का वादा किया गया। इंडी कॉइन के नुमाइंदों का रूप धार कर धोखाधड़ी करने वालों ने उसमें सरमायाकारी का लालच दिया। इब्तिदा में नौजवान को 208 रुपये का मुनाफा भी दिया गया। मुतादिद लेन देन पर मुतासिरा ने 99,772 रुपये की सरमायाकारी की, लेकिन मुनाफे के नाम पर उसे सिर्फ 3,734 रुपये ही अदा किए गए। इतना ही नहीं, धोखेबाजों ने ये दिखाया कि नौजवान को 1,99,000 रुपये का मुनाफा हासिल हुआ है, लेकिन उस रकम को हासिल करने के लिए धोखेबाजों ने रकम का मुतालबा किया, जिसके बाद मुतासरा नौजवान ने साइबर क्राइम पुलिस से राब्ता किया। साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को चौकन्ना रहने, नामालूम लिंक्स या प्रमोशंस पर भरोसा न करने, अपनी ज़ाती तफसीलात और बैंक डिटेल्स शेयर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। किसी भी किस्म के घोटालों की इतला cybercrime.gov.in या फिर 1930 पर दी जा सकती है, या फिर साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 8712665171 पर भी रब्त किया जा सकता है। हज बैतुल्लाह की सादत के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी। 12 परवाज़ों के जरिए 3,399 हुजाज मदीना मुनव्वरा और जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफ़िले सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। अब तक 133 परवाज़ों के जरिए 40,139 हुजाज सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद आज़मीन के काफ़िले मक्का मुकर्रमा का रुख कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में 23,466 और मक्का मुकर्रमा में 16,672 हुजाज मौजूद हैं। कौंसल जनरल फहद अहमद खान सूरी ने हरम टास्क फोर्स टीम से मुलाकात करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि आज़मीन की सहूलत के लिए हरम शरीफ के अतराफ व अकनाफ टास्क फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि रास्ता भूल जाने की सूरत में आज़मीन उस टास्क फोर्स की मदद ले सके। कौंसल जनरल फहद अहमद खान ने रात देर के मिसकोटा और अतियात बस पॉइंट का मुआयना किया। बादशाह ब्रांच ऑफिस पहुंचकर हिंदुस्तानी हज अफसरान और मेडिकल टीम के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कोऑर्डिनेटर साजिद सुल्तान भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता दें कि आज़मीन की सहूलत के लिए मक्का मुकर्रमा में 13 ब्रांच ऑफिस, 40 और 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के साथ साथ तमाम ब्रांचेस, डिस्पेंसरीज, मेडिकल टीम्स 24 घंटे आज़मीन की खिदमत में मसरूफ हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,